हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आइस। तो आज मैं एक बहुत ही हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आया हूँ आप लोग के साथ, दैट इज एक्सियम 4 मिशन। तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार यूपीएससी क्वेश्चन भी आ रखा है। इस बार का प्रीलिम्स में आप देखोगे एक्सियम 4 मिशन पे पूछ रखा है, प्लस इसमें और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि आपका यूपीएससी और ओपीएससी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा। तो आइए जानते हैं एक्सियम 4 मिशन क्या है। तो एक्सियम 4 बच्चों ये क्या है, स्पेस मिशन है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट को हम स्पेस में भेज रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज रहे हैं, जहां से वापस भी आएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मिशन है बहुत ही मतलब क्रिटिकल मिशन हो सकता है। बट ये न्यूज में क्यों है बच्चों? न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये मिशन को 5 बार डिले कर दिया गया है। ये शेड्यूल हुआ था कहीं मई में, बट अभी तक ये लॉन्च नहीं हो पा रहा है। अभी इसको डेट दिया गया है जून 27 में इसको लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। अभी क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, आइए वो जानते हैं। प्लस ये जो एक्सियम 4 मिशन है इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों इस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो पे, एक एक करके मैं आपका सारा क्लियर करता हूँ उस कंसेप्ट को। तो जैसा एक्सियम 4 मिशन लॉन्च, देखो एक्सियम 4 मिशन कैरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। यही चीज इस मिशन को इंपॉर्टेंट बनाता है बच्चों इंडिया में, क्योंकि ये जो मिशन है इसमें एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जा रहा है जो कि ग्रुप कैप्टन है, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जो कैप्टन है ग्रुप के, इंडियन एस्ट्रोनॉट है। तो काफी प्राउड की बात है कि इंडियन से कोई जा रहा है स्पेस पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और वापस भी आएगा। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। अदर 3 एस्ट्रोनॉट्स जैसे पोलैंड से है, हंगरी से है, यूएस से है। तो ये मिशन लॉन्च हो रहा है हमारा कहाँ से, वो भी पूछ सकता है आपसे। ये मिशन जो लॉन्च हो रहा है आपका कैनेडी स्पेस स्टेशन से, ठीक है, जो यूएस में है, कैनेडी स्पेस स्टेशन से ये मिशन लॉन्च होगा। कहाँ? एक्सियम, मतलब आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये जा रहा है मिशन। तो यही है, इट इंटरनेशनल हैज बीन पुश्ड बैक अगेन, द नेक्स्ट प्रोबेबल लॉन्च डेट विल बी जून 22 अकॉर्डिंग टू द इसरो। इसरो बोल रहा है कि जून 22 या 27 के अंतर्गत हम ये मिशन को फिर से लॉन्च करेंगे। रीजन क्या दिया इन्होंने, क्यों ये मिशन बार बार पोस्टपोन हो रहा है? रीजन बीइंग कि जो वेदर कंडीशन है वो अभी सुटेबल नहीं है इस मिशन की लॉन्च के लिए। जिस तरीके से इसरो का आप देख सकते हैं, उनका फीड में आया था, due to weather condition the launch of Axiom 4 mission for sending Indian गगनयात्री to international space station is postponed। वेदर कंडीशन बहुत ही रिलायबल होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इतना इसमें क्या है कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को कैरी किया जा रहा है। तो कोई भी मिशन में अगर लाइव ह्यूमन जाता है स्पेस पे तो बहुत चीज का ख्याल रखना पड़ता है आपको। वेदर कंडीशन, जो वेलोसिटी है, लॉन्च व्हीकल, ये सबका प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। इससे जो स्पेस में जाने से पहले जो 4 एस्ट्रोनॉट है बहुत रिगरस ट्रेनिंग करते हैं। अगर क्योंकि बहुत ही लाइफ का रिस्क रहता है। अगर इसमें अगर अनमैन्ड मिशन होता है, अनमैन्ड बोले तो आपका एक ये जो मिशन है उसको हम बोलते हैं मैन्ड मिशन। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि होता है मैन्ड एंड अनमैन्ड मिशन। ठीक है, तो मैन्ड मिशन क्या होता है? मैन्ड मिशन मतलब इसमें कोई ह्यूमन रहेगा। ठीक है, मैन्ड, MANN, मैन्ड मिशन मतलब इसमें कोई ह्यूमन रहेंगे। और एक होता है आपका अनमैन्ड। अनमैन में क्या होगा, इसमें कोई नो ह्यूमन। तो जब नो ह्यूमन वाले मिशन में थोड़ा बहुत सारे क्रिटिकल फैक्टर्स को अगर इग्नोर भी करते तो चलेगा, बट जब मैन मिशन है ऑब्वियसली इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लाइफ रिस्क होता है और बहुत बदनामी भी हो जाएगा अगर स्पेस मिशन फेल होता है। तो जो भी बताया गया है एज पर इसरो, वेदर कंडीशन ठीक नहीं है बोल के इस मिशन को बार बार हम डिले कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके रिलेटेड और क्या होता है जो आपका पेपर में आ सकता है, जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है। ये मिशन में क्या है, जो शुक्ला है, जो शुभांशु शुक्ला, ही विल बिकम इंडिया सेकेंड एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। ठीक है, तो ही विल बिकम इंडिया सेकेंड एस्ट्रोनॉट। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन है बच्चों, कमेंट में करके बताओ कि कौन था हमारा इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गया था। तो शुभांशु शुक्ला ये आपका इंडिया का सेकेंड एस्ट्रोनॉट होगा जो कि स्पेस में जाएगा, एंड फर्स्ट वन टू गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। शुभांशु शुक्ला विल बी द सेकेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस एंड फर्स्ट टू गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो यही पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए ये मिशन आपका इंपॉर्टेंट होता है आने वाले एग्जामिनेशन में। ठीक है, द लर्निंग फॉर मिशन, और ये इंडिया को क्या फायदा देगा? जैसे आप अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये जो एक्सियम 4 मिशन वो तो यूएस से लॉन्च हो रहा है, कैनेडा से, इंडिया को कैसे फायदा देगा? ये जो मिशन जो शुभांशु शुक्ला जो लीड कर रहे हैं उससे बहुत काफी लर्निंग उनको मिलेगी। वो लर्निंग, वो चीजों को, वो नॉलेज को इंडिया यूज करेगा अपने 2 मिशन में। पहला जो मिशन क्या था इंडिया का, गगनयान मिशन, जो कि 2027 में लॉन्च करने का
वो जो प्लान किया जा रहा है ना गगनयान मिशन जो था, गगनयान मिशन बच्चों क्या होगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज गगनयान मिशन विल बी द इंडिया फर्स्ट ह्यूमन मिशन बाय 2027। तो गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे, प्लस इंडिया भी अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है बाय 2035 तक। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो हो गया यूएस का, इंडिया भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, दैट इज ISS, उसी के टाइप में बाय 2035। तो ये जो लर्निंग है, जो शुभांशु शुक्ला जो वहां पे लर्न करके आएंगे, जो देख के आएंगे, ट्रेंड होके आएंगे, वो इस पे नॉलेज लगाएंगे। पहला जो है इंडिया स्पेस स्टेशन बाय 2035 जो टारगेट कर रहे हैं 2035 तक, किस नाम पे करा जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035 उन्होंने स्टार्ट करने का, इन द लाइन ऑफ ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। उसी का नॉलेज जो अभी जा रहे एग्जाम फॉर मिशन में यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, ये स्टेशन का काम क्या रहेगा बच्चों, देखो The station will be a multi-module structure including a base module, core module, science lab and common working module. It will be located 400 to 450 किलोमीटर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो ये जो है, ये जो आपका स्पेस स्टेशन है 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर रहेगा अर्थ से, जो कि पूरा मॉनिटर करेगा। और इसका जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का और एक फायदा क्या होता है, या फिर इंडिया अपना स्टेशन बनाए, स्पेस स्टेशन अगर लॉन्च कर देता है, तो इंडिया जितना भी अपना जो सैटेलाइट जो लॉन्च करता है उसका रिपेयरिंग भी वहां से रह के हो सकता है। ठीक है, दैट इज वाई स्टेशन बनाया जाता है, ताकि लोग एस्ट्रोनॉट वहां पे जा पाए, मॉनिटर कर पाए बहुत सारी चीजों को, प्लस अगर सैटेलाइट उस पोजीशन में तो उसको ठीक भी रिपेयर कर भी सकते हैं। जैसे अभी वो काम होता है आपका ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करता है। प्लस अभी स्पेस टूरिज्म भी बहुत चर्चे में चल रहा है। अगर इंडिया अपना स्पेस बनाएगा तो स्पेस टूरिज्म में भी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ISS में जैसा देख सका आप, उधर रेस्टोरेंट है, उधर पार्क भी है, तो काफी स्पेस टूरिज्म भी वहां पे प्रमोट हो रखा है। अगर इंडिया का खुद का भारत अंतरिक्ष अगर स्टेशन बन जाएगा तो स्पेस टूरिज्म से बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू, बहुत ही ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सिर्फ सेकंड जो यूज जो हम नॉलेज करेंगे वो गगनयान में। गगनयान याद रखिए इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन मैन मिशन होगा, जहां पे हम एस्ट्रोनॉट को, लोगों को बाहर स्पेस में भेज के वापस लाने का प्लान कर रहे हैं। वो प्लान किया जा रहा है 2027 तक। तो ये जो एग्जाम फॉर मिशन बहुत ही क्रिटिकल है। क्रिटिकल इन द सेंस, पहला कि ग्रुप कैप्टन जो हमारा वो इंडियन है, शुभांशु शुक्ला, जो कि सेकेंड आफ्टर राकेश शर्मा सेकेंड एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि स्पेस जाएंगे, और पहला एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। फिर ये मिशन का जो भी उपलब्धि होगा, हम अपने मिशन में इंडिया का जो गगनयान है, इंडिया का जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उस पर यह नॉलेज इंप्लीमेंट करके इसको साकार या सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे कौशल आइस चैनल को ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें, ताकि हम इस टाइप के वीडियो आपके लिए ले पाए, जो कि आपका UPSC और OPSC एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ हम लॉन्च कर रहे हैं बच्चों से, हमारा ऑफलाइन सेंटर तो राउरकेला में, बट हम एक्सपैंड कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन, जहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, 800+ आवर्स क्लासेस रहेगा, डेली करंट अफेयर क्लास रहेगा, CSAT लेक्चर रहेगा, PDF नोट्स रहेगा, डाउट क्लियरिंग क्लास रहेगा, सब आपको फैसिलिटी मिल रहा है जस्ट एट 14,999 में। तो दिए गए नंबर पर जल्दी से कॉन्टैक्ट करिए, बुक करिए अपना सीट्स, और जुड़े हमसे for the knowledge and for the success in your exam in your very first attempt. Thank you students.